ऐसे समझो जैसे जलता हुआ हीटर है। आपने हीटर पर चला के हाथ जलाया, रखा तो भी जलाएगा। उसका काम क्या है? जलाना। अनजाने में हीटर पर हाथ चला गया तो क्या करेगा? जलाएगा। उसका काम तो जलाना ही है। ऐसे ही भगवान का जो नाम है भोलेनाथ का, वो जलता हुआ हीटर है। चाहे भाव से लो, चाहे कुभाव से लो, भाव से नाम लेने पर मन में बड़ी आनंद आता है। वो देवव्रत कथा सुनता था। कथा सुनते सुनते उस देवव्रत के बुखार, उसको बड़ी जोर से सिर दर्द, उसके आंखों में जलन होने लगी और उसी समय उसका अंतिम समय आया। बड़ी जोर से भूख लग रही थी। धीरे 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 और कथा चल रही थी। कथा सुनते सुनते भूख से तड़पता उसके प्राण त्यागे और वो सीधा यमराज के यमदूत उसे लेने आए। उसी समय भगवान भोलेनाथ के गण शिव में वहां प्रकट हुए और देवराज को अपने साथ कैलाश पर्वत ले गए। और शंकर भगवान की देखो, जीवन भर का पापी मरते समय केवल भूख से भोजन के लिए वो आकर के बैठा था और कि मुझे भोजन मिलेगा। उसी समय उसे भूख लगी। अंतिम समय आया, बुखार चढ़ा, सिर में दर्द हुआ और उसके प्राण निकले। यम के दूत आए। यम के दूतों को भगाकर भगवान भोलेनाथ के दूत आ गए। भगवान भोलेनाथ के दूत कैसे लगते हैं? चिता भस्मालेपः, भस्म, चिता की भस्म लगाए, त्रिपुंड धारण किए हुए, त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला, बाजुओं में त्रिपुंड रुद्राक्ष की माला, बागंबर धारण किए हुए, जटाएं बड़ी सुंदर सुंदर और उनके मुख पे बड़ी सुंदर शिव नाम की धुनी भगवान के शिव गणों के मुख पर। ऐसा लगता था जैसे साक्षात भगवान भोलेनाथ के गण। और उसे वहां से लेकर के सीधा भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। भगवान भोलेनाथ ने कहा, भैया ये कौन है? तो सबने कहा, प्रभु इस व्यक्ति ने जीवन भर पाप ही पाप किया, लेकिन मरते समय आपकी शिव महापुराण की कथा सुनी और शिव महापुराण की कथा सुनकर के इसकी मृत्यु हुई। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जिसने आजीवन अनाचार ही अनाचार किया और अंतिम समय उसके कानों में मेरी पुराण शिव मेरी कथा चली जाए तो मैं उसके 7 जन्म के पाप माफ कर देता हूं। प्रेम से बोलो हर हर महादेव।